आज सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कड़ी की गई है। तो आपको बता दें कि आज सहारनपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सहारनपुर के दौरे पर रहकर पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। तो आपको बता दें, ये सहारनपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। सहारनपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित सभागार में रखा गया है। तो जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और किस तरीके से सरकार काम कर रही है, प्रभावी योजनाएं किस तरीके से संचालित हो रही हैं, जनप्रतिनिधियों का किस तरीके से अपना काम आगे बढ़ाना होगा, क्या रवैया रहता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। साथ ही राजनीतिक समीकरण क्या चल रहे हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे। तो सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैं पुलिस लाइन स्थित सभागार में। वहां पर वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं और उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। योगेश, जिस तरीके से आज वहां पर मुख्यमंत्री का दौरा है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी है, क्या पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? कितने बजे वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर हैं और 11:35 का उनका समय रखा गया था, लेकिन वो 11:31 पर सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद 11:37 पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन के लिए उड़ान भरी है और लगभग 11:40 पर वो जो है पुलिस लाइन सहारनपुर पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। और उसी के साथ साथ जो पुलिस लाइन का सभागार है उसमें जो है जनप्रतिनिधियों के साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अब मुलाकात करेंगे और उनसे जो है समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद वो वहां से सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे कार के द्वारा और वहां पर जो है फिर वहां पर बातचीत करेंगे। जो वहां पर जिलाधिकारी है, जो तमाम अधिकारी हैं, उनके साथ जो है समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी एक समीक्षा की जाएगी। तो ये आज का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। उसके बाद करीब 2:40 पर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके पहले एक स्थलीय निरीक्षण का भी कार्यक्रम रखा गया है। वो कहीं भी सहारनपुर जनपद में स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र का। तो ये उनका कार्यक्रम है और उसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छावनी में तब्दील ये रहेगा इलाका जहां पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए। जो उनके कमांडोज हैं वो कल ही आ गए थे। तो तमाम जो सुरक्षा का घेरा है वो पूरा वहां पर तैयार है और जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अब वहां पर सहारनपुर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है अब जनप्रतिनिधियों से चल रही है। बातचीत करने के बाद वो सर्किट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। जी रवि। हाँ, ठीक है योगेश, आपने कहा कि निरीक्षण वहां पर हो सकता है, लेकिन निरीक्षण कहां पर होगा ये तय नहीं, यानी कि औचक निरीक्षण कहीं पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ऐसा माना जाए? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से निरीक्षण का जो है समय निर्धारित किया कि स्थलीय निरीक्षण हो सकता है, तो वो किसी भी विभाग में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी गांव में जा सकते हैं। तो इसका कोई जो समय है या स्थान है वो जो है चिन्हित नहीं किया गया। वो किसी भी समय जो है हो सकता है सर्किट हाउस जाने से पहले वो स्थलीय निरीक्षण करें या सर्किट हाउस में बैठक के बाद स्थलीय निरीक्षण करें। तो निरीक्षण का उन्होंने समय रखा है और हो सकता है कि औचक निरीक्षण हो और वहां पर, क्योंकि लगातार जब से सहारनपुर जिला प्रशासन को ये खबर लगी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं, तो कल से ही लगातार जो व्यवस्था है वो दुरुस्त जा रहा है। जो व्यवस्थाएं थी उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी सहारनपुर है तो अब देखने वाली बात है वो समीक्षा बैठक करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हैं, तो क्या कुछ नया निकल कर आता है और क्या किस तरह के निर्देश जो अधिकारी है उनको दिए जाते हैं। जी योगेश, जो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात है तो कौन कौन से जनप्रतिनिधि इस सभागार में मौजूद हैं और उनसे जो बातचीत हो रही है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी के लिए भी? देखिए, जो सहारनपुर जिले के विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक है वो वहां रहेंगे। जी योगेश, जो सांसद है वो वहां पर रहेंगे। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर रहेंगे और मुझे लगता है कि जो वहां पर जनप्रतिनिधि है उनसे जो है जिले के हालातों का जायजा लिया जा सकता है, कौन से विभाग में किस तरह की खामियां हैं उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो हो सकता है कि वहां पर जो वहां पर जनप्रतिनिधि है उनसे जिलों के हालात के बारे में जायजा लिए, ताकि जो समीक्षा बैठक में अधिकारी हो उनसे उनके बारे में फिर फीडबैक दिया जा सके। ठीक है योगेश, आप ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं और आपने बताया विस्तार से, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा को लेकर बयान दिया।
उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत रोजाना ऐसे बयान और ऐसा कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि काजी अब निकाह नहीं पढ़ाएंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन कराने का कानून बनाया जाएगा। इस कानून से मुस्लिम लड़के और लड़कियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार विश्व शर्मा रोज़ाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। अभी उन्होंने असेंबली में बिल ला करके एक नए कानून बनाने का प्रावधान रखा है कि जो इस्लामी रीति रिवाज के अंडरटेकिंग काजी मियाँ बीवी को निकाह पढ़ा करके इजाब कबूल करा करके शादी के बंधन में बांध देता है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर सड़क पार कर रहे अधेड़ को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया, जिससे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही जमकर हंगामा किया। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश में जुट गई। गैरसैंण में मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अडानी और सेबी मामले में जेपीसी मांग की है। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती, वो सिर्फ औपचारिकताएं पूरा कर रही है। आज विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इस वक्त विधानसभा के भवन के हम बाहर हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस जो विपक्षी दल है वो लगातार जो है अडानी मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो विपक्ष है वो यहाँ पर एकजुट नजर आ रहा है और पूरा जो है प्रदर्शन करने का यहाँ पर काम कर रहा है। टिहरी विधायक विक्रम सिंह नेगी हमारे साथ मुझे। सर, विपक्ष लगातार जो है अडानी मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। आज भी आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, देश के उद्योगपतियों और खासकर अडानी को बड़े स्तर पर नियमाविरुद्ध कर्जा दिया गया और उसको माफ़ किया जा रहा है, जबकि देश के जो छोटे किसान हैं, देश के जो छोटे व्यापारी हैं, उनके घर कुर्की वारंट भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि अडानी और इन सब मामलों की जांच सेबी को दी गई थी, लेकिन सेबी ने इस पर जो हिडनबर्ग ने कहा सेबी और अडानी मिले हुए हैं, जिसके कारण ये पूरी जांच प्रभावित हुई है। राहुल गांधी जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच के लिए कहा है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे। तो ईडी के खिलाफ जो है लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष जो है धरने पर बैठा है। हमारे साथ जवालापुर विधायक रवि बहादुर भी मौजूद है। सर, आज देश भर में ईडी के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आप भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है सेबी के खिलाफ, जो ये अनियमितता बरती जा रही है, जो सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है। हिडनबर्ग रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि सेबी और अडानी परिवार के संबंध रहे हैं और उन्होंने मिलके मिली भगत की है। तो इसमें ही आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें जो है हम सेबी प्रमुख से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जेपीसी जांच की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच हो और जब कोई दोषी है या दोष नहीं है तो उसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। यही हमारी मांग है और इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पे जो है कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे जो है आज आप विधानसभा? देखिए, मुद्दे तो अनगिनत है, पर सरकार जो है सत्र चलाना ही नहीं चाहती है। मात्र 2 दिन का सत्र है। अब इसमें आप क्या क्या उठा सकते हैं? आप कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आपका जो है आप स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड जो है मुद्दे हैं उठाने के लिए। पर 2 दिन में आप क्या क्या उठा सकते हैं? देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। आज कानून व्यवस्था पे हम आ रहे हैं, कानून व्यवस्था पे देखते हैं, अभी बताएंगे इनको कि कानून व्यवस्था पे इन्होंने क्या जो है बुरा हाल कर रखा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश की स्थिति कहाँ ले जा गए हैं, कहाँ उसको शून्य पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, करेंगे।
तो कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रदर्शन जारी है और कानून व्यवस्था, महिला अपराध और ईडी के खिलाफ जिस तरीके से जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार आवाज़ उठा रहा है, लगातार धरातल पर उतर कर विरोध अपना कर रहा है। आज देश भर में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईडी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला गया है और लगातार जो है सदन से लेकर सड़क तक जो है पूरे विरोध प्रकट जो है वो किया जा रहा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और क्या कुछ मुद्दे जो है सदन में वो उठाती है और किस तरीके से इन मुद्दों पर जो है वो चर्चा संभव होती है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मरुण सैनिया, चैनल 24/7 गैरसैंण। विपक्षी दल कांग्रेस ने महिला अपराध और राज्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, इसलिए सत्र की अवधि कम की गई। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसी के साथ साथ अनुपूरक बजट भी जो है वो पेश किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान जी। सर, आज दूसरे दिन की कार्यवाही रहने वाली, किस तरीके की जो है कार्यवाही रहने वाली, विपक्ष की आज क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमने कानून व्यवस्था को लेकर 310 में प्रश्न लगाया है और हमारे 58 में भी लगे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तराखंड में चौपट हो चुकी है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या के केस हो रहे हैं, चोरी डकैती। केवल पुलिस प्रशासन एक ही काम पर लगाया, खनन से वसूली कैसे हो। केवल उनका मकसद है धन अर्जित करना। उन्हें किसी की जान से मतलब नहीं है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो, इससे मतलब नहीं है। और हमारे, मुझे तो सुनकर ताजुब हुआ, जो वीडियो है जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर कह रहे हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा ये इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को उत्तराखंड में क्या जरूरत है। इसके लिए सरकार को हम घेरने का प्रयास करेंगे और हमारे साथी विधायक सभी मिलकर अच्छा सदन में इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। सर, जब गैरसैंण में सत्र होता है तब गैरसैंण वासियों में और जो तमाम जो है जो लोग ये चाहते हैं कि गैरसैंण स्थायी राजधानी हो लंबे समय से, क्योंकि जब उत्तराखंड की मांग चल रही थी स्थायी राजधानी की, तो क्या इसको लेकर भी विपक्ष इसमें सदन में जो है आवाज़ उठा सकते हैं? नहीं, देखिए, सदन 2 दिन चलता है। आपको पता है कि सदन या तो चल रहे लंबे टाइम, तो हमारे बहुत प्रश्न आ जाए, लेकिन ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुका है, तो 4 माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ चलना चाहिए। लेकिन ये विधिवत उसकी यहाँ व्यवस्था हो। अब जैसे मैं, आप पत्रकार बंद हुई, आपको ठहरने की यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं है। हमारे जो लोग नीचे लोग काम के लिए यहाँ आने वाले हैं, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेतागण जो भी आने वाले हैं पार्टी के या कोई भी, या अधिकारियों की व्यवस्था नहीं है। पहले चौक चौबंद व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो आने वाले लोगों को यहाँ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है, उसको व्यवस्थित बनाया जाए, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारे साथ जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान, साफ तौर पर जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महिला अपराध का मामला हो या सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, ये तमाम इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने का आज सदन में काम करेंगे। और ऐसे में जिसको लेकर जो है सदन में हंगामेदार रहने के भी आसार जो है वो इस बार आज जो है वो जताए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे सदन की कार्यवाही किस तरीके से जो है वो चलती है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मरुण सैनिया, चैनल 24/7 गैरसैंण। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। देश की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है। आज कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश होगा। इसी के साथ ही कांग्रेस महिला अपराध जैसे राज्य के कई अहम मुद्दों को सदन में उठा रही है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, इसीलिए सत्र की अवधि कम की गई। लेकिन जितना समय मिला है उसमें सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में दूसरे दिन जो है कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है और आपदा का मामला हो या ईडी को लेकर भी जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और सदन के बाहर बैठकर जो है धरना भी दे रहे हैं। हमारे साथ जबरेडा से विधायक वीरेंद्र जाती जी मौजूद हैं। सर, आज का जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, आप तमाम मुद्दों को लेकर बैठे भी हैं, क्या कुछ मुद्दे आज आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, अगर आप सदन के अंदर की बात करें तो सदन के अंदर हमारे कई मुद्दे हैं। प्रदेश की बिगड़ती चिकित्सीय व्यवस्थाएं और हमारी प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। जैसे कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो गई है। प्रदेश में अनेकों घटनाएं जिसमें बहुत ही महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको लेकर इनके एसएसपी, आईपीएस लोग, महानुभव लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि इनको ठीक करने का, प्रदेश के लोगों की मानसिकता को ठीक करने का हमारा दायित्व नहीं है, हमने ठेका नहीं ले रखा है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं, गरीब जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको आज लेकर के हम लोग सदन में अंदर चर्चा करेंगे। और ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे जिस तरह से 4 प्रदेश, गुजराती प्रदेश के लोग, 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं, उन
तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग धरने पर हैं। सर, लगातार विपक्ष सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। 500 से ज़्यादा सवाल है। आपने भी अपने क्षेत्र के कई सवाल लगाए होंगे। क्या लगता है जो समय मिला है 3 दिन का, कि कल का दिन बीत गया, अब 2 दिन बचे हैं, क्या ये काफ़ी है सवालों के लिए, उनके जवाबों के लिए? देखिए, अगर हम पिछले वर्ष का आंकड़ा उठा करके देखें और पूरे भारतवर्ष की रिपोर्ट्स हम पढ़ें और देखें, तो पूरे भारतवर्ष में मात्र 7 दिन उत्तराखंड का सदन चला है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। ये सरकार जो है सत्ता के मद में चूर है। ये आम जन के सवालों से, आम जन से इसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि विपक्ष हम लोग हमेशा आम जन से जुड़े सवाल उठाते हैं, आम जन से चीज़ें जितने मुद्दे हैं वो उठाते हैं, और प्रदेश सरकार इनसे बचना चाहती है। इसलिए सत्र की जो अवधि है उसको मिनिमम कम से कम करके ये लोग औपचारिकताएं करके भाग निकलना चाहते हैं। सर, सत्ता पक्ष ये भी कहता है कि विपक्ष का जो है हंगामा देखने को मिलता है, विपक्ष हंगामा करता है। अगर विपक्ष शांतिपूर्वक जो है सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेगा तो सभी सवालों के जवाब भी ले दिए जाएंगे। देखिए, हमने कहा सरकार सत्रावधि तय करती है, सत्रावधि ही बिल्कुल ये मिनिमम रखते हैं। अभी भी देखेंगे तो 6 माह होने को थे, तब जाकर के इन्होंने सत्र चलाया, बीच में कोई सत्र नहीं, और कहते हैं हंगामा करते हैं। अरे भाई, जब आप आम व्यक्तियों से जुड़े सवालों का, आम व्यक्ति से जुड़े प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे, मंत्री पढ़ के, इनके जो माननीय मंत्री जी हैं वो पढ़कर नहीं आते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, हमारे प्रश्नों के जवाब इनके पास नहीं है, तो हम तो पूछेंगे। और इसे अगर हंगामे का रूप देना चाहते हैं, हंगामा कहते हैं, तो मैं मानता हूँ ये न्यायोचित नहीं है। तो ये तो हमारे साथ जबरेडा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती और साफ तौर पर जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महिला अपराध का मामला हो या ईडी की कार्यवाही को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहा हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज सदन में जो है वो अपना जो है विरोध प्रकट कर सकता है और ऐसे में कर रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे जो है विपक्ष का जो विरोध है वो किस तरीके से जो है वो देखने को मिलता है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं रुनसन, चैनल 24/7 गैरसैन। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वन संबंधी प्रश्न मंत्री सुबोध उनियाल से पूछा कि फायर लाइन को लेकर क्या प्रावधान है, साथ ही जिन लोगों की पेड़ गिरने से मौत होती है क्या उनको भी प्राकृतिक आपदा के समतुल्य मुआवजा दिया जाता है। प्रश्न से 2 सप्लीमेंट्री रेज होते हैं। एक तो मार्गों के समीप जो चीड़ के वन है, वनाग्नि होती है, ये सर्वविदित है। चीड़ बहुत एक फायर रेजिस्टेंट स्पीसी है, कई बार तो महीनों तक वो जलता रहता है और खोखला होकर के वो गिरता भी है। क्या वन विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि एक 20 मीटर का जिक्र किया गया, मैं 10 या 20 मीटर का जिक्र नहीं कर रहा, फायर लाइन बना करके, अनिवार्यता फायर लाइन बना करके, एक तो वन संपदा की वनाग्नि की घटना को रोका जा सकता है, और दूसरा, क्या वृक्षों के गिरने से जो मानव जन की क्षति होती है, क्या उन्हें हमें दैवीय आपदा के रूप में कैटेगराइज करके उनको उसी के समतुल्य मुआवजा देने का काम वन विभाग करता है या नहीं। फायर लाइन्स बनाने पर विभाग इस समय, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में था, उच्चतम न्यायालय में नई फायर लाइन पर रोक लगी थी। ये रोक हटने के बाद हम फायर लाइन पर तेजी से काम कर रहे हैं, फायर लाइन के माध्यम से निश्चित रूप से तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की पेड़ से गिरने पर मुआवजे की, फायर लाइन कितने चौड़ाई में कटती है? फायर लाइन कितने चौड़ाई में कटती है? थोड़ा हल्का। फायर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? फायर लाइन की विड्थ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्योंकि 2 सवाल माननीय अध्यक्ष जी ने पूछे, 1000 मीटर से ऊपर एक्ट पर वर्किंग प्लान विभाग जो भी काम करता है वो वर्किंग प्लान के हिसाब से करता है। वर्किंग प्लान भारत सरकार से अनुमोदित होता है, तो भारत सरकार से अनुमोदित वर्किंग प्लान पे हम लोग काम करते हैं। और इसमें फायर लाइनों के जो बाधक वृक्षों का निवास 100 फुटी और 50 फुटी, 2 में इसको 2 इसके क्राइटेरिया 50 फुटी और 100 फुटी। जहां तक आपदा में मुआवजे की बात की, वन विभाग आपदा का मुआवजा वन विभाग नहीं दिया करता। आज सदन की कार्रवाई से पहले लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक को लेकर विरोध जताया और सरकार से 1 दिन के विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज जो है दूसरे दिन की आज बात करें तो आज लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जो है यहाँ मौजूद हैं बाहर और गुलदारों के आतंक को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर, गुलदारों के आतंक को लेकर आज आप यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, सरकार से क्या कुछ मांगे आप करते हैं? देखिए, सरकार से मेरी मांग है कि पहले तो जो वन्य जीवों से जो निवाला बन रहे हैं लोग, उनके आश्रितों को जो है मुआवजा बढ़ाया जाए एक, और दूसरा ये है कि वन अधिनियम जो है हमारा 67% जो है क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, उनके परिप्रेक्ष्य में हमारे अधिनियम हम पे थोपे जा रहे हैं, विकास कार्य हमारे अवरुद्ध हो रहे हैं वन्य अधिनियम के कारण, दूसरी तरफ हम वन्य जीवों का निवाला बन रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है सरकार से कि वो एक दिन का सत्र बुलाएं और एक दिन के सत्र में अपनी बातें सारी दृढ़ता के साथ रखें और केंद्र सरकार को, एनजीटी को, बाघ प्राधिकरण को ये बात पहुंचाएं, माननीय न्यायालयों तक ये बात पहुंचाएं कि आज उत्तराखंड के लोग बहुत परेशान हैं वन्य जीवों से और उनके लिए कोई न रास्ता निकले जाए, इसलिए एक दिन का सत्र बुलाया जाए। सर, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कहीं पिछले 10 साल से जो है सरकार है, क्या कुछ बात नहीं सुनी जा रही है कि लंबे समय से आप ये मांग उठा रहे हैं? देखिए, ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है, ये पूरी सरकारों का मामला है, क्योंकि 80 के दशक में जो है ये नियम लादे गए थे हम पे, तब हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार को चिंतन करने की जरूरत है कि वो उन पे संशोधन करें और हमारे परिप्रेक्ष्य में उस नियम का संशोधन करें और ताकि जहाँ हम अपनी बात को बोल सकें, इसलिए एक दिन का सत्र की मांग की है। सर, अपनी ही सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, आगे अगर मांगें नहीं मानी जाती तो आगे किस तरीके की जो है आपका रोड मैप है? देखिए, मैं सरकार के खिलाफ नहीं है ये मांग है, मेरी इस अधिनियम के खिलाफ है और मैं समझता हूं कि इस अधिनियम के खिलाफ हमको दृढ़ता के साथ सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम ये सारी बातें रखनी चाहिए ताकि हम पहाड़ बचा सकें। इसके अलावा और कुछ क्या मुद्दे आपके क्षेत्र के हैं जो आप सदन में उठाने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल तो इस समय मैं वन अधिनियम के ही खिलाफ हूँ। जी, तो हमारे साथ लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत और साफ तौर पर गुलदारों के आतंक को लेकर वन अधिनियम को जो है उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोला है और ऐसे में कहना है कि जल्द से जल्द जो है इसको लेकर एक विशेष सत्र होना चाहिए और सत्र में जो है विशेष सत्र में इसको लेकर पूरी जो है चर्चा होनी चाहिए, तभी इसका कोई समाधान निकल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार लोगों को, बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं, वो काफ़ी जो है चिंतनीय विषय है और ऐसे में जो है काफ़ी जो है सोचनीय विषय भी है। तो इसी को लेकर जो है आज आवाज़ उठा रहे हैं और एक मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है विशेष सत्र वो होना चाहिए। अब आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांग पर कितना अमल करती है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं चैनल 24/7